नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को प्रत्याशी बनाया है। स्थानीय नेताओं को तरजीह न दिए जाने को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि सेंटर में सीटों को मजबूत करने के लिहाज से यह फैसला लिया गया। पूरे मामले में छत्तीसगढ़ में बाहरी पर सियासत सुलगने लगी है। तो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान क्या हुआ? बीजेपी ने एक नया सियासी संग्राम ही छेड़ दिया है। कांग्रेस को उन्हीं के एजेंडे पर घेर लिया है। स्थानीय और बाहरी के मुद्दे पर बीजेपी ने हमला किया है। गोबर बीनने और बोरेबासी खाने के लिए तो छत्तीसगढ़ियां हैं, लेकिन राज्यसभा का टिकट पाने के लिए परदेसियां हैं। रिपोर्ट देखिए पहले आप। गोबर बीन ही परदेसिया राज्यसभा जाही, बाकी सब छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मन बोरेबासी खाई। गोबर और बोरेबासी के बहाने रमन सिंह ने छत्तीसगढ़िया अस्मिता को ललकारा है और राज्यसभा उम्मीदवारी में बाहरी और स्थानीय का मुद्दा उछाला है। छत्तीसगढ़िया गोबर बीन ही परदेसिया राज्यसभा जाही, बाकी सब छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मन बोरेबासी खाई। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की 2 सीटों पर रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला का टिकट कंफर्म हुआ तो बीजेपी ने एक नई सियासी चर्चा छेड़ दी है। आरोप है कि छत्तीसगढ़ियों को छला गया है। राज्यसभा में कांग्रेस ने 2 सीटों में उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को भेजकर छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। भूपेश बघेल के लिए छत्तीसगढ़िया मान सम्मान और गौरव सिर्फ बातों में ही है। जब नेतृत्व देने की बात आती है तो इधर उधर के राज्यों से नेता आउटसोर्स किए जाते हैं। ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोई योग्य नेता नहीं है जो राज्यसभा जा सके। यह छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के साथ छल और धोखा है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि छत्तीसगढ़िया गोबर बीन ही परदेसिया राज्यसभा जाही, बाकी सब छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मन बोरेबासी खाई। छले गए हैं, कांग्रेस के द्वारा ही कांग्रेस के लोग छले गए। 3.25 करोड़ की आबादी, लेकिन एक राज्यसभा बन जाए उसके लायक उनकी योग्यता कांग्रेस को दिखाई नहीं दी। हालांकि बाहरी और स्थानीय के मुद्दे पर घिरी कांग्रेस अब अपना बचाव अलग अलग तर्कों के साथ कर रही है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया अपने अपने अंदाज और अपनी अपनी दलीलों से इसे गलत साबित करने में जुटे हैं और पार्टी के फैसले को तर्कों की कसौटी पर खरा बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आत्मा अवलोकन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इसमें ज्यादा उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं। आपको अपने घर को देखना चाहिए। हाईकमान भविष्य की रणनीति को लेकर चल रहा है। भविष्य में कांग्रेस पार्टी केंद्र में कैसे मजबूत हो, सूबों में कैसे मजबूत हो, उस रणनीति के तहत हाईकमान कार्य कर रही है और निर्णय ले रही है कि स्थानीय लोगों में से भी किसी को एक को टिकट दिया जाता था और ये चला आ रहा था। लेकिन अब की बार दोनों बाहर के लोग हैं और लेकिन मैं नहीं समझता कि इसका कोई प्रभाव विधानसभा के चुनाव पर पड़ने वाला है। ये सोचना मैं समझता हूँ कि गलत है। और राज्यसभा लोकसभा क्षेत्र और राज्य की सीमा के बाहर होते हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो गुजरात से जाके बनारस में नरेंद्र मोदी क्यों चुनाव लड़े थे? भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। स्मृति ईरानी गुजरात से जाकर अमेठी में क्यों चुनाव लड़ी थी? राज्यसभा में लोकसभा में अपने राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार से पार्टियां निर्णय करती हैं और इसमें अनावश्यक बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिक। कांग्रेस का तर्क और कांग्रेस की दलील उनकी नजरों में दुरुस्त तो हो सकता है, लेकिन सियासत में सवाल तो उठेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने ही तो छत्तीसगढ़िया अस्मिता को जगाया है। कांग्रेस ने ही तो बोरेबासी खिलाया है। कांग्रेस ने ही तो बाहरी और स्थानीयों को मौका देकर मुद्दा बनाया है और सियासत में जोर शोर से उठाया है। इसलिए सवाल तो बनता है साहब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो कांग्रेस का कहना है कि सेंटर में सीटों को मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया गया है। राजीव शुक्ला रायपुर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा टिकट के लिए सियासी संग्राम छत्तीसगढ़ में राजीव शुक्ला पहुंचे हुए हैं राजधानी रायपुर, और कांग्रेस की तरफ से वो राज्यसभा जाएंगे छत्तीसगढ़ से। वहीं रंजीत रंजन भी राज्यसभा जाएंगे छत्तीसगढ़ से, और इसी को लेकर बीजेपी हमलावर है सरकार पर, राज्य सरकार पर, मतलब कांग्रेस पर। बीजेपी का यही कहना है कि छत्तीसगढ़िया इससे नाराज हैं, और ये भी कहना है बीजेपी का कि क्या कांग्रेस के पास स्थानीय नेताओं की कमी है जिसके चलते फैसला लिया गया। तो चर्चा आज इसी पर हम करेंगे, और चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस नेता हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। मुकेश शर्मा जी हैं जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुकेश जी, चर्चा की शुरुआत आज आपसे ही, क्या कहना चाहेंगे अगर कांग्रेस ने राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, बीजेपी को क्या दिक्कत? देखिए, कहीं ना कहीं ये लगातार छत्तीसगढ़िया अस्मिता की बात करने वाले, छत्तीसगढ़ियों के हितों की रक्षा की बात करने वाले, आज क्या हुआ? कहां गया उनकी छत्तीसगढ़ियों की अस्मिता की बात? कहां गया छत्तीसगढ़ी हितों की बात? और जब यहां से राज्यसभा की टिकट की बात आती है तो पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की जाके 10 जनपद में नतमस्तक हो जाती है। यह हुआ छत्तीसगढ़ी अस्मिता की बात। ऐसा छत्तीसगढ़ियों का हित होगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के चेहरा, वास्तविक चेहरा छत्तीसगढ़ियों ने देख लिया है। छत्तीसगढ़ियों को समझ में आ गया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ियों के हित की बात कहां तक करती है। गोबर बिनने की बात, बोरे बासी खाने की बात, भौरा खेलने की बात, गेड़ी चढ़ने की बात, क्या यहीं तक छत्तीसगढ़ियों के हितों की बात होती है? क्या इससे छत्तीसगढ़ की हित होगी? कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को इस बात को समझनी चाहिए, और ये छत्तीसगढ़ियों के हितों की बात करने वालों को जो ये इनका असली चेहरा अभी सामने आया है, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और पूरे छत्तीसगढ़िया भी देख रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है ये कौन से छत्तीसगढ़ियों की बात करते हैं, कैसे हितों की बात करते हैं। ये आज साफ हो गया, उजागर हो गया। ठीक है मुकेश जी, आपने बात जिक्र किया 10 जनपद के सामने नतमस्तक हो गए कांग्रेस के नेता। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार की नहीं चली आलाकमान के सामने? ऐसा कहना चाह रहे हैं? इन्होंने चलाया ही नहीं, ये तो नतमस्तक हो गए। हाँ। इनका तो पूरा का पूरा जोर जो है 10 जनपद को खुश करना है। छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ियों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। इनको अपने राजनीति से लेना देना है और अपने आला कमान को खुश करने से लेना देना है। इनको छत्तीसगढ़ियों से कोई लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ियों के हितों से कोई मतलब नहीं है इनको मतलब है खाली 10 जनपद से, और 10 जनपद को खुश करने के लिए इस प्रकार का निर्णय और छत्तीसगढ़ियों के हितों के साथ ये जो खिलवाड़ किया गया है, ये अपने राजनीति को बचाने के लिए किया गया है। ठीक है सुरेंद्र शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सवाल तो उठेंगे ही ना, क्योंकि अगर स्थानीय नेता को आपने राज्यसभा नहीं भेजा तो सवाल उठने लाजमी। सवाल जितने भी उठे मैं पूछता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इस सवाल को उठाने की हिम्मत कैसे हुई, उनको जरूरत कैसे पड़ी? भारतीय जनता पार्टी के सामने आज स्थिति ये है कि उनके पास छत्तीसगढ़ में एक चेहरा नहीं है। पहले तो वो बताएं कि छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव में उनका चेहरा कौन होगा। नरेंद्र मोदी कौन है? नरेंद्र मोदी के नाम पे जब वो छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्या नतमस्तक नहीं हो गए वो? क्या उन्होंने सरेंडर नहीं कर दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में एक ऐसा भी नेता, एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसका चेहरा लेकर के छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ सके? और भारतीय जनता पार्टी को एक बात समझना चाहिए कि राज्यसभा का चुनाव देश का चुनाव है। तो मतलब सुरेंद्र शर्मा जी, अगर उनके पास विधानसभा चुनाव के लिए चेहरा नहीं है तो क्या आपके पास भी राज्यसभा भेजने के लिए चेहरा नहीं था क्या? मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए आप। मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं कि राज्यसभा का चुनाव देश का चुनाव होता है। देश की आवश्यकता के हिसाब से, पार्टी की आवश्यकता के हिसाब से पार्टी अपना रणनीति तय करती है। और इसको क्षेत्रीयवाद का प्रश्न है। जहां छत्तीसगढ़ का सवाल आएगा तो छत्तीसगढ़ के साथ हम आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। मगर ये चुनाव जो है ये देश का चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव है। और हमारी पार्टी ने, हमारे आला कमान ने इन तमाम
रणनीति पर विचार करके आवश्यकता के अनुरूप निर्णय लिया है। इसमें हमारे कांग्रेस के अंदरूनी मामले में भारतीय जनता पार्टी को दाल भात में मूसरजन बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, ये तो ठीक बात है सुरेंद्र शर्मा जी, आपने ठीक बात कही। मुकेश जी, ये एक पार्टी का निजी मामला है, ये अंदरूनी मामला है, पार्टी चाहे स्वतंत्र है, किसी को भी राज्यसभा भेजे। देखिए, जब राज्यसभा में भेजना होता है तो ये इनका निजी मामला हो जाता है, पार्टी का अपना आंतरिक मामला हो जाता है। लेकिन लोग जब दो विधानसभा चुनाव जीतना होता है, छत्तीसगढ़ के जनता को भ्रमित करना होता है, तब इनको छत्तीसगढ़ियावाद, क्षेत्रीयवाद, लोकलवाद तब ध्यान आता है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता को और छत्तीसगढ़ियों को ये भ्रम में रखना चाहते हैं कि राज्यसभा का सीट भी छत्तीसगढ़ के विधानसभा और यहाँ के आधार पे जाता है, तो फिर छत्तीसगढ़ियों की बात क्यों नहीं। और इतने दिन लगातार समाचारों में चलते रहा कि छत्तीसगढ़ के फलाना चेहरे को या इनको राज्यसभा में भेजा जाएगा, और वो कहाँ गए सारे चेहरे, सारे नाम गायब हो गए और अचानक नाम आता है। पिछली बार की तरह ये तुलसी जी को ये वकालतनामा का फीस के रूप में राज्यसभा की सीट दे देते हैं, तो अभी बिहार और दिल्ली से लेके आते हैं राज्यसभा के लिए। तो मैं कहता हूं, जब आपको विधानसभा सीट जीतना होता है, तभी क्या क्षेत्रीयवाद और छत्तीसगढ़ियावाद और छत्तीसगढ़िया अस्मिता ये सब बात ध्यान आती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कथनी और करनी और दोहरा चेहरा सामने आता है। इससे ये देख रही है छत्तीसगढ़ की जनता, समझ रही है कि ये वास्तव में किसके हितों की बात करते हैं। इनको छत्तीसगढ़ियों के हित से लेना देना नहीं है, इसको कांग्रेस पार्टी के हितों से लेना देना है, और 10 जनपद का हित इनके लिए ज्यादा सर्वोपरि दिखता है। अच्छा सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया सामने कि सेंटर में सीटों को मजबूत करने के लिए फैसला लिया गया। आपसे मैं समझना चाहूंगा कि कैसे सेंटर में सीटें मजबूत होगी जब ये दो उम्मीदवार हैं, और अगर स्थानीय नेता अगर होता है तो क्या सेंटर में सीटें मजबूत नहीं होती क्या? सुरेंद्र शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? आपकी पहुंच रही है, वीडियो शायद नहीं दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है। जी जी, आवाज आपकी आ रही है, आप कहिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने 9 लोगों को अन्य अन्य राज्यों में राज्यसभा सदस्य नियुक्त किया है। उसी सेम राज्य के उसी राज्य के लोगों को नियुक्त के बजाय 9 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग राज्यों में राज्यसभा के सदस्य बन रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये बड़ी पुरानी परंपरा है। और जहां तक सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना ज्यादा छत्तीसगढ़ियों की चिंता कब से होने लगी भाई? जब आप तीजन बाई को 30,000 रुपए देते थे और करीना कपूर को 1 करोड़ रुपए देते थे, तब आपको याद दिया है छत्तीसगढ़ी अस्मिता क्या होता है? तो ऐसी स्थिति में ये जो भारतीय जनता पार्टी को, मैं तो कह रहा हूं कि आप किसी भी हालत में छत्तीसगढ़ की सरकार खाली गिल्ली डंडा भौरा नहीं खेल रही है। छत्तीसगढ़ियों का रट, छत्तीसगढ़ी का, छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया अस्मिता का राग का काम लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये छत्तीसगढ़ियों का बात, छत्तीसगढ़िया अस्मिता की बात लगातार कांग्रेस पार्टी सरकार जो काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के सोच के बहुत बाहर की बात है। भारतीय जनता पार्टी वहां तक पहुंच भी नहीं सकती। हमारे आंतरिक मामलों में भारतीय जनता पार्टी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। राज्यसभा का चुनाव केंद्रीय चुनाव है, सर्वोच्च सदन के लिए चुनाव है, और हम अपनी रणनीति के तहत, अपनी योजना के तहत जिस भी व्यक्ति को चाहेंगे हम नियुक्त करेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ का किसी तरह का सर्वोच्च सदन में कोई छत्तीसगढ़िया अपनी बात नहीं रख सकता है क्या? अच्छा सुरेंद्र शर्मा जी, सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर स्थानीय नेता राज्यसभा जाता तो क्या वो और ज्यादा मजबूती से अपनी बात रखता, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ की जनता को, वहां के वातावरण को, वहां की सियासत को, सब कुछ वो बहुत अच्छी तरीके से जानता। नहीं, देखिए सुमित जी, एक बात याद रखिए आप जी कि राजनीति के क्षेत्र में हमेशा इस बात को ध्यान रखा जाता है, हमारे पास काबिल लोगों की कोई कमी नहीं है जी। न छत्तीसगढ़ में कमी है, न मध्य प्रदेश में कमी है, कहीं पर किसी योग्य लोगों की, काबिल लोगों की कमी नहीं है। मगर जो चुनावी रणनीति होती है, राजनीतिक रणनीति होती है, उसको अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को आगे किया जाता है। कभी किसी को पीछे किया जाता है, कभी किसी को अवसर दिया जाता है,
कभी किसी को कुछ समय के लिए धैर्य रखने के लिए कहा जाता है। तो ये सब तरह तरह के, भारतीय जनता पार्टी से मैं आप पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी तो 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हैं, तो उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? वो क्यों कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी के चेहरा को लेकर चुनाव लड़ेंगे? तो उनकी रणनीति है ना, हम तो आपत्ति नहीं कर रहे हैं। आप अपनी रणनीति के तहत आप नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रख के चुनाव लड़िए। हम अपनी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, हमको किस तरह से हमको अपनी योजना को आगे बढ़ाना है, उसके हिसाब से हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी जो करीना कपूर को 1 करोड़ रुपए देती थी, चलिए ठीक है, माफी चाहूंगा सुरेंद्र शर्मा जी, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। माफी के साथ आपको रुकना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद आपका। मुकेश शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।